हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से ओम्स लॉ एक्सप्लेन करूंगी। ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओम्स लॉ? गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी? हाउ इज़ दिस लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली? What will be the nature of graph between potential difference and current for the conductor? Name the physical quantity that can be obtained by this graph. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओम्स लॉ होता क्या है। The potential difference across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम किसी मेटेलिक वायर के दोनों एंड्स के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के जो उस मेटेलिक वायर से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगा और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट भी कम होगा। बट ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब जिस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। चलिए अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा जो उस मेटेलिक कंडक्टर में से पास हो रहा है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम यहाँ पे R लगा देंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V इज़ इक्वल टू R इंटू आई। इस फॉर्मूला को हम V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन देता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन देता है। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेजिस्टेंस है और I जो है वो करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हम पहले पढ़ चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में, लेकिन R क्या है? R रेजिस्टेंस है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि R क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। हमें पता है कि जब किसी भी मेटेलिक वायर से करंट पास किया जाता है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। लेकिन किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो फ्री टू मूव नहीं होते हैं, वो आराम से मूव नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। मतलब क्योंकि जो कंडक्टर है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो वो एटम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फ्लो है, जो उनका मोशन है, वो थोड़ा सा रेजिस्ट होता है। तो कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है और रेजिस्टेंस को हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस की यूनिट लिखनी हो तो आप ओम भी लिख सकते हो और आप ये ग्रीक लेटर का भी यूज़ कर सकते हो। रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन में I। चलिए अब मैं ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। इसमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है जिसमें हमने एक XY निक्रोम वायर ली है, एक एमीटर है जो सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, एक वोल्ट मीटर है जिसको हमने निक्रोम वायर के पैरेलल में कनेक्ट किया है। एमीटर करंट को मेजर करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ये की है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और यहाँ पे हमने 4 सेल्स लिए हैं। हर सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। अब इस सेटअप में सबसे पहले मैं 1.5 वोल्ट का सेल जो है इस सर्किट में अप्लाई करूँगी। फिर मैं वोल्ट मीटर और एमीटर में जो रीडिंग है वोल्टेज की और करंट की रीडिंग को दोनों को नोट डाउन कर लूँगी। फिर मैं एक और 1.5 वोल्ट का सेल जो है सर्किट में ऐड करूँगी तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 3 वोल्ट, क्योंकि पहले भी 1.5 वोल्ट ऐड किया हुआ है।
फिर मैं वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करूँगी। फिर मैं एक और 1.5 वोल्ट का सेल जो है सर्किट में अप्लाई करूँगी, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 4.5 वोल्ट और मैं वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करूँगी। फिर मैं फोर्थ सेल अप्लाई करूँगी, उसका भी वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही है, तो टोटल वोल्टेज सर्किट में हो जाएगा 6 वोल्ट और फिर से मैं वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करूँगी। अभी जो मैंने 4 सेल्स अलग अलग सर्किट में जॉइन किए हैं, सबकी जब मैंने अलग अलग से रीडिंग ली है करंट की, उसको मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिख लिया है। नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड 4, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, सबसे पहले जब हमने पहला सेल अप्लाई किया 1.5 वोल्ट का, तो एमीटर की रीडिंग थी 0.5 एम्पियर। फिर जब हमने दूसरा सेल अप्लाई किया 1.5 वोल्ट का, तो टोटल वोल्टेज हो गया 3, तो एमीटर की रीडिंग थी 1 एम्पियर। फिर हमने जब तीसरा सेल अप्लाई किया 1.5 वोल्ट का, तो टोटल वोल्टेज हो गया 4.5, तो एमीटर की रीडिंग जब नोट की तो वो थी 1.5 एम्पियर। फिर जब हमने एक और 1.5 वोल्ट का सेल अप्लाई किया, तो टोटल वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग जो नोट की वो थी 2 एम्पियर। अब हमने चारों केसेस का अलग से V/I का रेशो निकाल लिया, जो हमें रेजिस्टेंस देता है। तो पहले केस में जब हमने V/I का रेशो निकाला तो 1.5 अपॉन 0.5, तो हमारा आया 3 ओम, जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। फिर हमने सेकेंड केस में जो हमारा वोल्टेज था 3 था और करंट था 1, तो हमने जब V/I रेशो निकाला तो हमारा रेजिस्टेंस आया 3 ओम। थर्ड केस में 4.5 को हमने 1.5 से डिवाइड किया, मतलब वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया, तो हमारा रेजिस्टेंस आया 3 ओम। फिर फोर्थ केस में जो हमने 6 वोल्ट को 2 एम्पियर करंट से डिवाइड किया, तो हमारा रेजिस्टेंस आया 3 वोल्ट। तो इसमें हमने देखा कि हर केस में जब भी हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज़ करते गए, हमारा करंट इंक्रीज़ होता गया। ओम्स लॉ यही तो कहता है, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम करंट वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन हर केस में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का ये एक्सपेरिमेंट था। अब मैं आपको बताती हूँ कि V/I ग्राफ कैसे बनता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ कैसे बनता है। अभी जो हमने रीडिंग्स नोट की थी उसी के बेसिस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे Y एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिया है, X एक्सिस पे मैंने करंट लिया है। जब हमारा वोल्टेज 1.5 था तो करंट 0.5 एम्पियर था, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। जब हमारा वोल्टेज 3 था तो हमारा करंट 1 था, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। जब हमारा वोल्टेज 4.5 था तो हमारा करंट 1.5 था, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। जब हमारा वोल्टेज 6 था तो हमारा करंट 2 था, 2 एम्पियर, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया और मैंने ओरिजिन से ये सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा V/I ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ये जो स्लोप है V/I ग्राफ का, ये हमें रेजिस्टेंस बताता है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। द V/I ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। अब हमें जो ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला मिला था V = I/R, इसको हम I = V/R लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट current through a resistor is inversely proportional to the resistance. If the resistance is doubled, the current is halved. इस फॉर्मूला से हमें ये पता चल रहा है कि जो I और R मतलब करंट और रेजिस्टेंस हैं वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ इज़ रेजिस्टेंस। जो ओम्स लॉ का ग्राफ है, जो V/I ग्राफ है, उससे हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पता चलती है? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। अगर कभी हमें 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ends ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
अगर हम किसी मेटेलिक वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। आई होप आपको मेरी ये ओम्स लॉ की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।